आम चुनाव से पहले बीजेपी दूसरा मास्टर स्ट्रोक चलने की तैयारी में है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 2019 लोकसभा चुनाव के बाद बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए लोकसभा चुनाव के पहले लागू हो सकता है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। लोकसभा चुनावों की तारीखों के ऐलान से पहले नागरिकता संशोधन कानून लागू हो सकता है। इसके लिए जल्द गृह मंत्रालय नियम भी तय करेगा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको न्यूज 18 इंडिया पर बता रहे हैं। आम चुनाव से पहले बीजेपी दूसरा मास्टर स्ट्रोक चलने की तैयारी में है। जल्द गृह मंत्रालय सीएए लागू करने को लेकर के नियम भी तय करेगा। सीएए पर सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर मिल रही है कि 2019 के लोकसभा चुनावों के बाद बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना नागरिकता संशोधन कानून यानी कि सीएए जल्द लागू हो सकता है और लोकसभा चुनावों से पहले सीएए लागू हो सकता है। लोकसभा चुनावों की तारीखों के ऐलान से पहले ही नागरिकता संशोधन कानून लागू हो सकता है। इसके लिए जल्द गृह मंत्रालय नियम भी तय करेगा। हालांकि बीते की कुछ साल पहले सीए को लेकर बहुत प्रोटेस्ट हो चुका है, लेकिन अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर क्या है। कुछ लोगों के जहन में कुछ सवाल है तो उसका समाधान हो सकता है। क्या कहता है नागरिकता कानून, ये बताएंगे। और इसके लागू होने के बाद क्या क्या बदलाव संभावित है और किससे इसका सबसे ज्यादा फायदा मिलने वाला है, ये इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। ये कानून भारतीय नागरिकता देने का रास्ता खोलता है, यानी जो शरणार्थी हैं उनके लिए है। भारत के 3 पड़ोसी देशों के विस्थापितों को भारत की नागरिकता देने वाला है। और ये कैसे काम करेगा? 31 दिसंबर 2014 के पहले आने वाले 6 अल्पसंख्यकों पर ये नियम लागू होना है। ये जो कानून है वो लागू होना है। नागरिकता हासिल करने वालों को मौलिक अधिकार मिल जाने हैं। भारत के 3 देशों से आए विस्थापितों को दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होगी। ये 3 देश कौन होंगे आगे चल के ये भी हम आपको बताएंगे। तो इस तरीके से भारत सरकार ने ये नियम बनाया है सीए को लेकर। किन देशों के अल्पसंख्यकों को मिलेगी नागरिकता? उसमें है बांग्लादेश, इसके अलावा अफगानिस्तान, पाकिस्तान और कौन कौन से धर्म के लोग हैं? हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसी, जो कि इन 3 देशों में ये शरणार्थी हैं, ये वहां पे अल्पसंख्यक हैं। और भारत में 2014 को लेकर जो नियम है उस नियम के तहत इनको सीए के तहत यहाँ पे रहने का अधिकार दिया जाएगा। सीएए पर विपक्ष ने बीजेपी पर निशाना साधा है। आपको सुनाते हैं किस पार्टी के नेताओं ने क्या कहा। बुनियादी बात यह है कि भारत का जो संविधान है वो पंथ निरपेक्ष है और भारत के संविधान के प्रियम्बल में भी ये साफ तौर पर लिखा गया है कि भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। 5 साल हो गए, कई याचिकाएं फाइल की गई इस सीएए के कानून को चुनौती देते हुए। केंद्र सरकार सीएए जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अगर कोई भी प्रारूप लाती है तो विभिन्न संगठनों से इसका में संवाद करना चाहिए, नागरिकों से संवाद करना चाहिए, क्योंकि देश की विविधता ही इस देश की पूंजी है। एक अखबार में एक बयान देखा, कोई होम मिनिस्ट्री का कोई ऑफिसर शायद दिए हैं, वो बोल रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के पहले सीए चालू होगा, मतलब सीए का रूल्स जो चालू होगा। लेकिन 4 साल हो गया, 2019 का दिसंबर में सीए कानून पास हुआ था। 4 साल में वो लोग नहीं कर पाए हैं, तो अभी ये बोलना ये जुमला लगता है मुझे। जयपुर में 2500 से अधिक पाकिस्तानी विस्थापित भारत की नागरिकता का इंतजार कर रहे हैं। इन सभी को सीए लागू होने का इंतजार है। न्यूज 18 इंडिया ने इन सभी लोगों से बातचीत की है। सीए वो कानून जिसका इंतजार भारत में रह रहे पाकिस्तान विस्थापित लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि ये कानून बन गया, लेकिन लागू हो जल्दी, क्योंकि जिनको नागरिकता नहीं मिली वो हिंदुस्तान में रह जरूर रहते हैं लेकिन तमाम सुविधाएं नहीं मिल रही, कई परेशानियों से जूझ रहे हैं। उनके लिए एक अच्छी खबर कि सीए जल्दी लागू हो रहा है, इसी महीने लागू हो सकता है, तो जाहिर तौर पर उनकी खुशी होगी। इस वक्त हम उस दफ्तर में, आप देखिए कि ये पाकिस्तान मेघवाल कल्याण समाज समिति, यानी कि जो लोग वहाँ से आए हुए हैं पाकिस्तान से, उनके लिए वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं। उनको नागरिकता से जुड़ी हुई बाकी सुविधाएं कैसे दें, LTA लॉन्ग टर्म वीज़ा को लेकर, तो तमाम वो लोग हैं, जाहिर तौर पर आज उनके चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान है